शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः शामा शांतिरेधि आरतिकं समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः हस्ते पुष्पाणि मादाय पुष्पाञ्जलिं हरिः ओं कृष्णेन कृष्णाय नन्ददेवास्तानि धर्माणि सन्नाते हनकं हरिमानः सदन्तर्पूर्वे शास्त्राः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ओम भूर्भुवस्सुः अक्षरब्रह्मस्वरूपिणे श्रीनारायणाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः चरणकमलयोः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि शृंगार विहारी लाल की राधा रमण लाल की जय राधा वल्लभ लाल की जय राजी महाराज की जय सुंदर श्रीमुनि भागवत महापुराण की जय व्यासजी महाराज की जय सौनकादि 88,000 संतगणों की जय सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय आदि आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। बोल हरि बोल हरि 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 बोल
केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महा
महापुरुषते चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक, इनके पद वंदना किए सही विघ्ने। संतों के चरणों में सदा पुनि पुनि करो प्रणाम। यही कहूँ भूलो नहीं मेरे प्रियतम राम। हरिजुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तब पद रज हमदास। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर परमात्मा जगदीश्वर नंदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण के चरणारविंद में साष्टांग प्रणिपात करते हुए, ब्रज के अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी के चरणारविंद में शत शत प्रणाम करते हुए, साक्षात भगवान के अवतार संत महापुरुषों के चरणारविंद में शत शत प्रणाम करते हुए, सभा में उपस्थित सभी भक्त वृंदों को सादर अभिनंदन करते हुए, संत महापुरुषों की अनुज्ञा से श्रीमद् भागवत कथा के ऊपर कुछ कहने के प्रयास कर रहे हैं। नारायण नारायण। आज चतुर्थ दिवस की कथा है। कल हमारी कथा वहां तक पहुंची थी। अब भगवान हिरण्याक्ष का वध कर डाले। वध करने के बाद देवता लोग स्तुति किए। उस स्तुति में भगवान के गुणों का वर्णन करने के बाद भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर भगवान अंतर्धान हो गए। अब पृथ्वी पर विस्तार करने के लिए मनु महाराज जी को एक आधार मिल गया। श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटी और 2 बेटा हुए। बेटे की तो बात आगे चतुर्थ स्कंद में और पंचम स्कंद में करेंगे। अब जो उनकी मझली बेटी है श्री देवहूति माता, उन्हीं की बात कर रहे हैं। देवहूति ने देवहूति का विवाह जो श्री कर्दम ऋषि के साथ हुआ, पर कर्दम ऋषि भी बड़े तपस्वी थे। शादी होने से पहले पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद जब शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने भी एक शर्त रखा कि देखो, पितामह जी के कहने पर हम शादी तो करेंगे, पर जब एक संतान हो जाएगा उसके बाद हम वन में जाकर भगवान का आश्रय लेंगे। देवहूति ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। हर्ष और उल्लास पूर्वक विवाह कार्य संपन्न हुआ।
अब विवाह कार्य संपन्न होने के बाद फिर तपस्या में लग गए श्री कर्दम जी महाराज। कई वर्षों तक अखंड समाधि में लगे रहे। देवहूति माता उनकी सेवा करती रही। सेवा करते करते कृष्णकाय हो गई। जब समाधि भंग हुआ तो कर्दम जी बोले, हे मानवी, हे मनपुत्री, हम तुम्हारी सेवा पर बड़े प्रसन्न हुए। अब मांगो, क्या मांगना चाहती हो? देवहूति माता जी कहती है कि आप मेरे पति परमेश्वर हो, आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। स्त्रियों का तो परम धर्म यही है कि वो पति की सेवा करें। मेरा परम धर्म था, इसलिए मैंने अपना कर्तव्य पालन किया। कहते कि हम सदगृहस्थ हैं, इसलिए हमको हमारी एक संतान होनी चाहिए। कर्दम जी महाराज समझ गए। संकल्प करते ही कामक विमान प्रकट हो गया। देवी जी को सरोवर में स्नान कराए। दास दासियां ही प्रकट हो गए। बढ़िया से उबटन वगैरह लगा करके उनको स्नान कराया। शरीर बिल्कुल उनका सुंदर दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। उसके बाद कामक विमान में बैठ करके उन्होंने बहुत वर्षों तक भोगों को भोगा। कामक विमान का विशेषता ये है, कामना करते ही तुरंत जहाँ जाना हो वहीं पहुँच जाते थे। ऐसा नहीं कि उसमें कोई पेट्रोल डालने की आवश्यक नहीं है कि बैटरी के जैसा चार्ज करना है, वो भी कोई आवश्यकता नहीं है। मन बनाया वहाँ जाना है तो वहाँ पहुँच गए। ऐसे विमान आज तक कोई नहीं बनाया। संत महापुरुष ने संकल्प के द्वारा विमान बना लिया। वर्षों तक उसमें भोगों को भोगा। विषयों को भोग करते हुए कालांतर उनके 9 बेटियों को जन्म दिया। अब एक दिन कर्दम जी सोचने लगे कि बाहर है कर्दम, अब देखो तुमने शर्त क्या रखा था कि एक संतान होने के बाद जंगल में जाकर के भगवान का भजन करना। अब तो 9 संतान हो गए, अब तो चलो कम से कम। जब माता देवहूति से आज्ञा लेने के लिए प्रयास किए तो माता देवहूति कहती है, आप वन में जाना चाहते तो कोई आपत्ति नहीं है, पर ये पुत्री इनका तो विवाह करते हुए जाइए। और आपने ध्यान तो रखा होगा, आपने जब तपस्या किया था तो भगवान को वरदान मांगा था, भगवान आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। वह समय भी अब बहुत दूर नहीं है, इसीलिए आप अभी वन को न जाइए। अब उनको वह वचन याद आ गया। कर्दम जी कहते हो मैं तो भूल ही गया था। अब तो तुम साक्षात नारायण के जननी बनने वाली हो, साक्षात भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे। कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल रूप में प्रकट हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल के नाम से प्रकट हुए। अब कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी वहाँ पर पधारे। 9 ऋषियों को लेकर के वहाँ पर प्रकट हुए। कर्दम जी ने उनको प्रणाम किया, आसन दिया, पूजा अर्चना विधिवत किया। उसके बाद उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी से कहा
कि आपके पास 9 ऋषि कुमार हैं और हमारे पास भी 9 पुत्रियां हैं, इसीलिए आप ढूंढना नहीं पड़ेगा, इनके साथ इनका विवाह कर दिया जाए। और कला देवी का विवाह मरीचि से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगुजी से, शांति का विवाह अथर्वण से, प्रिया का विवाह क्रतु से और हविर्भु का विवाह पुलस्त्य से हुआ। 9 बेटियों का विवाह करके कर्दम जी ने विदा ले लिया। भगवान तो प्रकट हो गए थे, अब वो वन में चले गए। वन में जाकर के उन्होंने तपस्या की। आश्रम में केवल 2 सदस्य रह गए, माता और कपिल भगवान। एक बार माता जी बहुत थक गई, भोग भोगते भोगते इनके मन में तृष्णा हो गया। पुत्र के पास जाकर के कहने लगी, निर्विन्ना नितरां भूमन् न सदिन्द्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमोः प्रभो। माता देवहूति पूछती है, पुत्र, हे प्रभु, संसार में जितना सुख मैंने भोगा इतने सुख तो कोई स्त्री भी नहीं भोगा होगा। भोगना तो दूर, इस प्रकार की अनुकूलता, वातावरण, हर प्रकार का वैभव, मायके में राजकुमारी का था और यहाँ पर कर्दम जैसे पति और आप जैसे पुत्र प्राप्त करके मैं तो धन्य हो गई हूँ। सुना है तू तो साक्षात भगवान का ही अवतार है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ज्ञान से मेरे जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको नष्ट कर दो, जड़ सहित उसको उखाड़ के फेंक दो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्ववृत्य संसार तरोः कुठारम। कपिल भगवान से माता कहते कि मैं तुम्हारा शरण में आई हूँ, अब ऐसा करो, कुल्हाड़ी लेकर के उस विषय में जो आसक्त हुआ हूँ उस विषय को नष्ट कर दो, काट दो। कपिल भगवान ने 8 अध्याय बड़ा अद्भुत सांख्य योग का दर्शन बताया। इन 8 अध्याय को कपिल अष्टाध्यायी भी कहते हैं। संसार में चाहे जितना विषय प्राप्त हो जाए, यह जीव सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का जो सुख है वो वास्तविक सुख नहीं है। सुख जैसे लगता है पर वह दुख देने वाला होता है। इंद्रियों का तर्पण विषय में ही है और आत्मा का अतृप्ति रह जाती है। आत्मा तो अतृप्त रह जाती है, विषयों का भोग करते करते कभी तृप्ति नहीं होती है। और विषय तो स्वयं अपूर्ण है, जो अपूर्ण है वो पूर्ण कैसे कर सकता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
पूर्ण से यदि पूर्ण को निकाल दिया जाए तो क्या शेष रहता है? पूर्ण ही शेष रहता है। उड़िया भाषा में अति बड़ी जगन्नाथ दास महाराज जी कहते हैं, पूर्ण रूप पूर्ण नीले काढ़ी, अवश्य पूर्ण रहे पौड़ी। पूर्ण से यदि पूर्ण को हम निकाल देंगे तो केवल पूर्ण ही तो रहेगा। जैसे शून्य है, शून्य से यदि हम शून्य को निकाल देंगे तो क्या रहेगा? शून्य ही तो रहेगा। ऐसे उस परिपूर्ण प्रभु के पास उनके चरण में यदि शरण में आ जाए तो जीव वास्तविक बंधन से मुक्त हो जाता है और सुख के आशा से वह उस संसार को नहीं छोड़ता है, बंधन में पड़ा रहता है। गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। गुण में आसक्त होने के कारण वह बंध जाता है। बद्ध हुई को जो विषयानुरागी, जो विषय में आसक्त है, वास्तव में वही बंधा हुआ है। कहते हैं कि ये मन जो है ये बंधन का कारण और मोक्ष का के भी कारण है। मन एवं मनुष्याणाम बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मन ही सबका जड़ है। अब इस मन को भगवान के चरण में ही इसको समर्पण कर दो तो बड़ा भीड़ है, इधर उधर घूमता है। अब ये सब कार्य छोड़ो, भगवान के चरण में ही चिपक जाओ, तब उसका मुक्ति हो सकता है। जिनका मन उसमें लगा हुआ है, ऐसे रसिक संतों का आप संग करो। रसिक संत ही आपको इससे मुक्त कर सकते हैं। और वह संत कैसे प्राप्त होंगे, संतों का क्या लक्षण है? कपिल भगवान कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षव सहन करने में बड़ा समर्थ है। संतों के हृदय में जो करुणा भाव है और किसके हृदय में ऐसा नहीं है। इस जीव को देख करके संत लोग दुखी हो जाते हैं। भगवान का अंश होने पर यह जीव इस संसार में बड़ा दुख पा रहा है, उसका कैसे कल्याण होगा, ऐसा सोच करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है, अश्रुभुद है। वास्तव में संत ही अपने हैं। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। स्वार्थ के लिए संसार में सब प्रीति रखते हैं, हमारा स्वार्थ संपन्न हो जाए। कल महाराज जी कह रहे थे, हम अपने फोन में जितना भी नंबर सेव किए, किस लिए किए? हम दूसरे के काम में आ जाए इसलिए किए? नहीं, वह हमारे काम में आ जाए इसीलिए हम फोन में नंबर सेव किए। कुछ ज़रूरत पड़ेगा तुरंत फ़ोन किए, भैया ऐसा कर दो, हमको थोड़ा वहाँ जाना है पहुँचा दो, हमारे लिए ये ले आओ। हमारा स्वार्थ उसमें है, इसलिए हम नंबर सेव करते हैं। ऐसे ही सारा संसार जो है स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। निस्वार्थ तो केवल संत महात्मा है। निस्वार्थ सेवा करने वाले केवल संत महापुरुष हैं। और अजात शत्रु, उनका तो कोई शत्रु होता ही नहीं है, शत्रु जन्मा ही नहीं। क्यों? निज प्रभुमय देखहि, निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। सर्वत्र जब भगवान का दर्शन होगा तो फिर विरोध किससे करेगा, द्वेष किसके प्रति होगा? सब तो भगवान है। सिया राम में सब जुग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब सीताराम जी के अवतार है।
जो सब में अपने प्यारे का दर्शन करता है वह वास्तव में बंधन से तो मुक्त हो जाता है और उसका कोई भी शत्रु नहीं होते, इसीलिए वो अजात शत्रु है और शांत भी है और साधुओं का भूषण भी है। इसीलिए कहते हैं माता आप साधुओं का संग करो। जब उन संतों के साथ में बैठोगे, उनके चर्चा सुनोगे, भगवत कथा सुनोगे, तब धीरे धीरे क्या होगा, उनकी महिमा, रूप की महिमा, स्वभाव की महिमा, प्रभाव की महिमा, भगवान की कृपालुता, ये सब सुनने के बाद अपने आप धीरे 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 मन उसमें ही रमण करेगा। उससे करने से क्या होगा, श्रद्धा रतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यते, श्रद्धा, उसके बाद रति, उसके बाद भक्ति, क्रम से ये उत्पन्न हो जाएंगे भगवान की कथा सुनते सुनते। धीरे धीरे लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पर समय पा करके अपने आप परिपक्व हो जाता है, अपने आप श्रद्धा होती है, भगवान की महिमा को सुन करके श्रद्धा उत्पन्न होती है और प्रेम भी जागृत हो जाता है। उसके बाद सुदृढ़ भक्ति भी हो जाती है। उसके बाद भगवान श्री कपिल देव जी ने अष्टांग योग का वर्णन किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। साधक को चाहिए पहले पावन भूमि का ही चयन करे, पवित्र देश हो, वहाँ पर एकांत बैठ करके वह भजन कर सके। नहीं तो आज एकांत के नाम से सब कहते हम एकांत में रह के भजन करेंगे, पर होता तो एकांत में कुछ नहीं, उसका पतन हो जाता है, विनाश होता है। एकांत अर्थात एक में जिनका मन अंत हो गया है उसको एकांत कहते हैं, पर हमारा मन तो एकांत में नहीं, एक में अंत नहीं हुआ, अनेक में अंत हो रहा है। हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसे हर समय लगा रहता है, इसीलिए मन एकांत नहीं होता है। मन जिसका एकांत है वह अपने गुरु महाराज जी के चरणारविंद में रह करके भजन करते करते अपने मन को शांत रख सकता है। इसलिए भगवान के चरण में ही समर्पण हो जाना चाहिए। कपिल भगवान कहते माता जी मेरे भक्त ऐसे होते हैं कि यदि मैं उनको कुछ देना चाहता हूँ ना तो लेना भी नहीं चाहते। दीयमानम न गृह्णामि बिना मत सेवनम जना। मेरे भक्त ऐसे होते हैं। नामदेव जी थे, रांका वांका जो भक्त है वो बड़े निष्किंचन भक्त थे, किससे कुछ नहीं चाहते थे। जंगल में जा करके लकड़ी बीन करके उनको बेचते थे और उससे जो कुछ मिलता था सामान खरीद करके लाके बनवा करके भगवान को भोग लगा करके उस प्रसाद को सेवन करते थे। यदि किस दिन मान लो कुछ कारणवश हम उनको लकड़ी बीनने में असुविधा हुई, मिला नहीं, तो उस दिन उनको भूखा रहना पड़ता था। नामदेव जी को सहन नहीं हुआ कि भगवान आप तो भक्तवत्सल हैं, भक्तों को क्यों, भक्तों के कष्ट को दूर नहीं करते। भगवान कहते नामदेव जी हम तो दूर करना चाहते हैं पर भक्त ही नहीं लेना चाहता है। नामदेव जी बोले क्यों झूठ बोलते हैं, आप दोगे और भक्त नहीं लेंगे, ऐसी तो बात है नहीं। बोले ठीक है चलो देखते। एक दिन लकड़ी बीनने के लिए जा ही रहे थे जंगल में, भगवान क्या किए एक पोटली में सोने का मोहर भर करके सामने में रख दिया
और एक दो मोर भी बाहर डाल दिए कि ताकि पता चले इसमें मोर ही है, नहीं तो पुटली में ऐसे पड़ा रहेगा, चल देंगे। नामदेव जी भगवान के साथ ही खड़े हैं। अब भगवान ने कहा ध्यान से देखो, पहले रंका वंका जो पति पत्नी दोनों थे, पहले पतिदेव आगे आगे चल रहे थे, उनको दिखाई पड़ा रही ये तो सोने का मोर है। बोले छोड़ो इसको, क्या करना है, आगे चले गए। कुछ समय के बाद ध्यान आया, अरे माताओं का जो होता है वो थोड़ा सा प्रबल इच्छा होता है, ऐसी चीज देख करके उनको लगता है कि नहीं ले लेना चाहिए। तो उन्होंने सोचा पत्नी पीछे आ रही है, शायद उनके मन में कुछ ऐसा आ सकता है, इसलिए उन्होंने जल्दी में आकर के उस सोने के मोर के ऊपर मिट्टी ढकने लगे। तब तक पत्नी आ गई। पत्नी कह रहे हैं पतिदेव आप क्या कर रहे हैं, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों ढक रहे हैं। पतिदेव सुनकर के आश्चर्य हो गए, आह क्या भाव है, बताओ हमको तो सोने का मोर दिखाई दे रहा है, पर देवी को तो मिट्टी ही दिखाई दे रहा है। छोड़ दिए, लिए नहीं, आगे चल। भगवान बोले कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं किए तो जो लकड़ी बिनने के लिए परिश्रम करते हैं उनके लिए सहायता किया जाए। भगवान तुरंत सब लकड़ी इकट्ठा करके एक जगह में रख दिए कि आए लेके चले जाए, बेच के फिर अपना काम कर सकते हैं। और दोनों सोचे कि देखो आज कोई हमारे से भी पहले आकर के लकड़ी इकट्ठा करके गया है, शायद गाड़ी लेने गया होगा उनको लेने के लिए। अब आज तो हम इस लकड़ी को ले नहीं सकते, आज लगता है कि भूखा रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा नामदेव जी को कि देखो ऐसे ही मेरे भक्त होते हैं, मैं देना चाहता हूँ पर वो लेना नहीं चाहते। ऐसे निष्किंचन भक्तों का आप संग करो, निष्किंचन भक्त ही तुमको इस बंधन से छुड़ा पाएंगे। भगवान कहते जो निष्किंचन भक्त है वह मुझे परम प्रिय है, किससे कुछ नहीं मांगते, जो मिल जाता है भगवत इच्छा से उसको पा करके वो भजन करते हैं, वह भक्त सबसे प्रिय है, परम भक्त है। ऐसे भक्त भजन करके संसार के विषयों में ही, संसार के जो विषय है उसको नष्ट कर देते हैं। तो भजन का इतना प्रताप होता है। अब ऐसे संत महापुरुषों के संग यदि करोगे, उनके पास में बैठ करके भगवत चर्चा करोगे, तुम्हारा भी विषय आसक्त नष्ट हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते कि परीक्षित, मैत्री जी के जब ऐसा पूछने पर सृष्टि के चक्र उन्होंने बताया, देववती माँ की जो 9 बेटियां हुई थी, उनमें से जो अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ, उनका कोई संतान ही नहीं था। पुत्रेष्टि यज्ञ कराए, यज्ञ के बाद फिर तो तपस्या में त्रिदेव उनका दर्शन हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि मैं तो एक का ही उपासना कर रहा था, पर आप तीनों कैसे दर्शन दिए। बोले हे अत्रि जी, हम 3 नहीं हैं, वास्तव में हम तत्व तो एक ही है, पर 3 रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। आप हमें वर मांगो। तो उन्होंने भगवान को पुत्र रूप में ही वर मांगा, तो भगवान तीनों ही उनके पुत्र बने। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का, भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा का, और भगवान नारायण के अंश से साक्षात भगवान दत्तात्रेय जी प्रकट हुए। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, मनु महाराज जी की सबसे छोटी बेटी जो प्रसूति है, प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ।
दक्ष प्रजापति के 16 बेटियां हुई, जिनमें से 13 तो धर्म को ब्याही। उनमें से धर्म की जो मूर्ति नाम की पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। और अग्निदेव को स्वाहा नाम की बेटी और स्वाधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही। और एक बेटी जो अंतिम में बच गई, माता सती जी, वह शंकर भगवान को ब्याही। अब भोलेनाथ का शादी हो जाने के बाद एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के जो परम पुत्र ये जो दक्ष जी है, उनको सभा में बुलाया, सबके सामने में इनको प्रजापति रूप में घोषित कर दिया। अब ये दक्ष प्रजापति बनेंगे। प्रजापति बनने के बाद यदि पद मिल जाता है तो पद मिलने के बाद अभिमान तुरंत होता है। वहां से आकर के जब सभा में उपस्थित हुए तो सारे सदस्य खड़े होकर के उनका स्वागत किया। और भगवान विष्णु और पितामह ब्रह्मा और शंकर भगवान ये तो अपने ध्यान में बैठे थे। दक्ष प्रजापति ने पितामह ब्रह्मा और भगवान विष्णु को देख करके तो कुछ नहीं बोला, और शंकर भगवान को देख करके बिल्कुल लाल पीला हो गए। बोला, अरे ये तो मेरा दामाद है, इसको तो कम से कम खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए। भोलेनाथ का खूब अपमान किया। विदुर जी ने चौक की कि महाराज असमय में सती जी का शरीर क्यों शांत हुआ, क्या कारण है, आप हमें ये बताइए। तब श्री मैत्री जी महाराज जी कहते कि हे विदुर जी, अब इस सभा में जो उनको अपमान किया था भोलेनाथ को, भोलेनाथ का तो कोई गलती नहीं था, वो तो बैठ कर भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, पर उनको लगा कि ये मेरा दामाद है, और उन्होंने खूब उनको सुनाया कि देखो जो अशिष्ट लोग होते हैं ऐसे सभ्य सभा में उनका कोई प्रवेश नहीं होता है। सब लोग देख रहे थे इधर उधर, भाई यहाँ असभ्य कौन है, अशिष्ट कौन है। दक्ष प्रजापति कहते इधर उधर किसको देखते हो, ये शंकर बैठा है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। 24 घंटा तो भूत प्रेतों के साथ रहता है, तो इनमें शिष्टाचार क्या आएगा बताओ। इतना भी उसको पता नहीं कि कोई बड़े आदमी आ रहे तो खड़े होकर के कम से कम सम्मान तो करना चाहिए, उन्होंने वो तक भी नहीं किया। अब कह रहे कि देखो ये जो शंकर है, नाम तो इसका शंकर है, कल्याण करने वाला है, और वास्तव में ये ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो ज्ञान है कि मैं उनका ससुर हूँ, मैं सभा में उपस्थित हुआ, मेरा तो कम से कम सम्मान करना चाहिए। जब इतना सुनाया भगवान को तो कुछ नहीं, पर नंदीश्वर बोले कि स्वामी अब मेरे से रहा नहीं जाता है, बताइए मैं कुछ करूं। तो उन्होंने कहा, शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, ससुर जी है, शादी के समय गाली सुनना पड़ता है, पर ऐसा नहीं तो सही, ऐसा है शादी के बाद ही गाली सुन लो, क्या दिक्कत है तो अपने ही, इसलिए कोई चिंता नहीं। तो नंदीश्वर शांत हो गए।
अब उसके बाद भी रहा नहीं गया, खूब खोरी कोटी सुनाने लगा, खूब सुनाया उनको। नंदीश्वर अब नहीं छोड़ने वाले, तुरंत उठ गए, कहने लगे दक्ष क्या कह रहे हो, अब तक हमारे भोलेनाथ कुछ कह नहीं रहे, इसलिए तुम्हारे मन में जो आता है सो बकते जा रहे हो। अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। नंदीश्वर ने श्राप दे दिया उनको कि तुम जिस मुख से इतना बकबक कर रहे हो ना, वो तुम्हारा शरीर धड़ से अलग हो जाएगा, बकरी का सर लगाना पड़ेगा तुमको। भृगु जी खड़े होकर के दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा करके उनको भी उन्होंने अभिशाप दे दिया। ऐसे सापासापी होने लग गए। शंकर भगवान बोले कि देखो अब यहाँ क्या उत्सव होने वाला था, अब लग रहा है कि साफ समारोह हो रहा है, अब सब हमारे कारण हो रहा है, इसलिए शंकर भगवान वहाँ से छोड़ के चल दिए। कैलाश पर्वत पर आ गए और वहाँ बैठ के तपस्या करने लगे। अब क्रोध उनका शांत नहीं हुआ था दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि अब एक महायज्ञ करेंगे। हरिद्वार में कनखल है, वहाँ पर एक बड़ा सा यज्ञ महोत्सव प्रारंभ कर दिए। अब उस यज्ञ में शंकर भगवान को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि शंकर भगवान के जो भी साथी होंगे, उनके सदस्य होंगे, उनके साथ कोई भी संबंध रखेगा तो वह मेरे सबसे बड़ा दुश्मन होगा, इसलिए उनको भाग नहीं दिया जाएगा। अब उस दिन सुबह से आकाश पर सब विमान चढ़ करके देवता लोग उसी रास्ते में जा रहे हैं। रास्ता तो अनेक है, इधर उधर भी जा सकते हैं, पर उसी दिन कैलाश पर्वत के ऊपर ही सब जाने लगे, दिखा दिखा करके। भगवान देखते थे पर समझ में तो सब आता था, कुछ नहीं, अपना बैठ के राम राम करते थे। पर माता सती को देखा नहीं गया। बाहर जाती, घर में आती, फिर बाहर जाती, पूछने लगती कहाँ सब आज इतने विमान कैसे, कहाँ जा रहे हैं। सब कहने लगते कि देवी आपको पता नहीं है, आपके पिताजी इतने बड़े यज्ञ कार्य कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। बोले मुझे पता नहीं है, शायद भोले बाबा के पास तो निमंत्रण आया होगा। वो अंदर जाके भोले बाबा से माता पूछती है कि पिताजी के वहाँ यज्ञ हो रहा है, सब हमारे बहन लोग आए होंगे, हमको तो जाना ही चाहिए। उन्होंने सब वृत्तांत सुनाया कि देखो ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए जहां पर हमको देख करके कोई द्वेष रखे, क्या किसी दूसरों को देखने के बाद हमारे मन में द्वेष आए, वहां पर नहीं जाना चाहिए। शंकर भगवान ने तो बहुत समझाया, पर माता सती नहीं समझी। माता सती भगवान की आज्ञा का अवज्ञा कर दी, जाने लगी। तो भगवान नंदीश्वर को भेजे, जाओ देखो माता जी के साथ जाओ। उन्होंने साथ में, सब साथ में गए, नंदीश्वर आदि गण दौड़ दौड़ आए। माता जी कहाँ जा रही हो, आज्ञा तो करो हमें, अरे पिताजी के वहाँ यज्ञ हो रहा है, आप लोगों को चलना तो साथ में चलो। सब साथ में चले। माता सती सोच रही थी कि पिताजी मान जाएंगे, क्षमा मांग लेंगे, पर वहाँ जाने के बाद सब विपरीत ही था। कोई माता सती से मिलना नहीं चाहते थे, सब मुंह मोड़ देते थे, पर केवल माता जो है, मायके में केवल माता के कारण ही लड़की घर में आती है। माता बहुत दुखी थी, सब उनकी बेटियां आई हुई थी, पर ये माता सती नहीं आई हुई थी, इसलिए ये दुखी थी।
सती जी को देखने के बाद बड़े प्रसन्न हो गए और माता का अपमान हो जाए तो कोई बात नहीं, पर उनके सामने में उनके पतिदेव का अपमान हो तो सहन कर नहीं सकते। उन्होंने माता सती ने जब देखा कि शंकर भगवान के लिए कोई भाग नहीं है, बहुत क्रोधित हो गई। ये मेरे पिताजी है, अब बताओ पिताजी होकर के ऐसे कर रहे। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवती सती ने जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ दृष्टि डालकर देखा तो ऐसा लगा कि जैसे माता सती आज 10 दिशाओं को दग्ध कर देंगी। माता सती कहती है कि अरे मेरे परम प्रिय प्राणधन शंकर भगवान का जो एक बार भी नाम ले लेता है, शिव या 2 अक्षर जो उच्चारण कर लेता है, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है, अमंगल नष्ट हो जाता है। आज उन्हीं के ऊपर ऐसा अपमान माता जी सहन कर नहीं पाई। माता जी कहने लगे कि यदि सामर्थ्य हो तो उनको शासन करना चाहिए, सामर्थ्य न हो तो वहाँ से भाग जाना चाहिए। अब कह रहे आप हमारे पिताजी हो, आपको तो हम शासन कर नहीं सकते, पर आप वो यहाँ से छोड़ करके वहाँ जा भी नहीं सकते, क्योंकि शंकर भोले बाबा को मैंने कितना कुछ कह के आया था। पिताजी को जा करके मैं समझा दूंगी, पिताजी क्षमा मांग लेंगे। और वहाँ जब जाऊंगी तो भोले बाबा क्या कहेंगे, आओ दक्ष पुत्री। ये अपमान में सहन नहीं कर सकती। अब माता जी अपनी ध्यान में बैठ गई, ध्यान में बैठ करके अग्नि को प्रज्वलित कर दी और उसी अग्नि में ही कूद गई, प्राण त्याग कर दी। ऐसा देख करके जितने भी उनके साथ आए हुए थे, नंदी भृंगी इत्यादि जितने भी आए हुए थे, सब लड़ने लग गए, मारपीट करने लगे, झगड़ने लग गए। और वहां पर सब उनको भगा दिए। जब नारद जी ने जाकर के भोले बाबा को सुनाया कि सती जी का ऐसा शरीर शांत हो गया, तो भगवान भी अब विचार करने लगे। अब तक मैं क्षमा करता आया, कुछ नहीं बोलता था, किसके कारण? माता सती के कारण। अब जब सती जी नहीं रही तो फिर दक्षकों को भी रहने की कोई आवश्यकता नहीं। जटा उखाड़ करके तुरंत पटकाया। देखते ही भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को पैदा किया और वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ यज्ञ को विध्वंस कर डालो। इधर से तो सब भूत प्रेतगण दौड़ के आ ही रहे थे। वीरभद्र जी गए तो रास्ते में मिले कि कहाँ जा रहे हो, चलो मेरे साथ। वहाँ जाकर के यज्ञ को ध्वंस कराया खूब। अंतिम में दक्ष के सर को काट करके हवन में ही डाल दिया, स्वाहा कर दिया। सब डर गए। जो भृगु जी दाढ़ी में हाथ लगा करके बड़े बातें बना रहे थे, उनके दाढ़ी को उखाड़ डाला, किनके आंख निकाल दिए, किनके दांत निकाल दिए, ऐसे कर दिया। तो सबने दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास आए कि हे पितामह ब्रह्मा जी, आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी हंसने लगे कि देखो, जहाँ पर विष्णु भगवान नहीं गए, जहाँ पर मैं नहीं गया, शंकर भगवान नहीं गए, तो तुम लोग वहाँ जाकर क्या कर रहे थे? तुमको तो ऐसा होना ही चाहिए। चलो कोई बात नहीं। अब भगवान शंकर के पास ही चलते, जो क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, क्षण भर के लिए तो क्रोधित होते हैं, पुनः शांत हो जाते हैं। नाम उनका आशुतोष है।
तुरंत शांत हो जाते हैं। पर पहले ब्रह्मा जी बोले कि मैं जाकर देखता हूँ शंकर भगवान कैसे किस परिस्थिति में है, नहीं तो तुम लोग भी जाओगे तो सब भस्म हो जाओगे। इसलिए भगवान जाकर के वहाँ ब्रह्मा जी जाकर के पहुँचे भगवान के पास, देखे कि कोई बात नहीं, सब समस्या ठीक है। अब देवताओं को बुलाया, सबने दंडवत प्रणाम किया। महाराज आप बताए, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी था, अब मैं किसको मुँह दिखाऊं? भगवान बोले जो ऐसा करता है उसको तो भोगना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि महाराज कृपा करो। भगवान बोले कि आप इतना तो नहीं कर सकते, कम से कम बकरी जैसे थोड़ा सा दाढ़ी उनको लगा दी। बोले इतने में ही काम चलाओ। और जिसका दांत नहीं था उन्होंने कह रहा है कि मेरा दांत नहीं है, दांत तो लगा दो, नहीं तो भोजन कैसे करेंगे? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो सत्तू पी लेना, घोल के पियो, जूस पियो, ऐसा करो। और जिनके पास आंख नहीं था उन्होंने कहा दूसरों से काम चला लेना। अब सबने कहा कि महाराज यज्ञ में जाकर के यज्ञ भाग तो ग्रहण करो। भोले बाबा ने कहा कि अब यज्ञ में जाना क्या है, मेरे लिए तो भाग का व्यवस्था है नहीं, जाके मैं वहाँ क्या करूँ? इसलिए यज्ञ में जब शेष बच जाता है अब सो रुद्र भगवान के लिए रह जाता है। ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर भगवान वहाँ पर गए, बोले कि यजमान को बुलाओ। महाराज यजमान को कहाँ से बुलाए? धड़ तो पड़ा है, सर नहीं है, सर तो सुहा हो गया, अब क्या करें? भगवान ने फिर बकरी का सर लगा दिया। जो ज्यादा मैं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया, अरे मेरे से अलावा और कोई बढ़ करके नहीं है, मेरे पास इतना धन है। तो भगवान कहते हैं मैं करने वाला तो केवल बकरी है, उसको बकरी का ही सर लगाना चाहिए। बकरी का सर लगाने के बाद दक्ष प्रजापति को समझ में आ गया, अरे मेरे द्वारा क्या अपराध हो गया। भगवान के चरण में पड़ गए, क्षमा मांगने लगे। इसलिए आज भी शंकर भगवान के मंदिर में जो भी भक्त जाते हैं वो बम बम करके पुकारते हैं। बम बोले हर हर महादेव शिव शंभु। बम बम कहने से क्या होता है, भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, ससुर जी का याद आता है हमको, इसलिए खुश हो जाते हैं। अब भोलेनाथ यज्ञ भाग को ग्रहण किया। अब प्रजापति दक्ष भोलेनाथ की मधुर स्तुति कर रहे हैं। सभी ब्राह्मण मिलकर कहते कि नारायण समस्त यज्ञ के अंग आपके ही है, आप ही समस्त यज्ञ के भोक्ता ही हो। भोक्तारम यज्ञ तपसा। श्री मैत्रेय जी कह रहे कि विदुर जी यही कारण था कि माता सती ने देह त्याग किया और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पुनः घोर तपस्या करने के बाद अंत में भोले बाबा के साथ पुनः उनका विवाह हुआ। माता सती जी का जो पावन चरित्र श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। अब श्री विदुर जी महाराज जी कहते हैं श्री मनु जी महाराज जी के जो दो बेटे थे उनके बारे में हमको बताइए। अब श्री मैत्रेय जी महाराज जी कहते हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो बेटे थे। प्रियव्रत जी का चरित्र तो पंचम स्कंद में कहेंगे। अब कह रहे तुम उत्तानपाद के सुनो। उत्तानपाद के दो रानी हैं, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। जो नीति संपन्न हो वह सुनीति है और जो रुचि संपन्न हो वो सुरुचि है। एक बार की बात है, सुनीति माता की जो बेटा है ध्रुव, छोटा 5 साल के आयु में पिताजी के गोद में जाके बैठ गए।
सौतेली माँ देख करके सहन कर नहीं पाई, कहने लगी, हे ध्रुव, तुम्हारा अधिकार नहीं है इस सिंहासन पर बैठने का। यदि सिंहासन पर बैठना चाहता है, तपसाराध्य पुरुषम, परम पुरुष का आराधना करो। और परम पुरुष का आराधना करके क्या मांगोगे? मेरे पेट से तुम जन्म आना, तब जाके इस सिंहासन में बैठ सकते हो, सिंहासन का अधिकारी हो सकते हो। बात लगी, छोटा सा बालक है। मातु सपत्न्या सदृक्ति विद्धा, सौतेली माँ की कटु वचन को हृदय में लगा लिया। रोता रोता हुआ माँ के पास दौड़ता हुआ आया कि सौतेली माँ ने मुझे ऐसा कहा। और माँ देखो, सुनीति माँ क्या कह रही है? मन में तो क्रोध आया, और उन्होंने कहा कि अब यदि हम बालक के सामने में क्रोध करते, फिर बालक का संस्कार गलत होगा। ध्रुव जी के मन में तो ये है कि सौतेली माँ है, मेरे को ऐसा ऐसा कहा उन्होंने, और इन्होंने कहा कि जो कहा वो सत्य ही कहा। देखो, ध्रुव जी कह रहे कि माँ मेरे को कहा तो कोई बात नहीं, उन्होंने आपको भी कहा, आप अभागिनी हो, हतभागी हो। माता सुनीति कहती है, उन्होंने क्या गलत कहा? सही तो कहा है। जो भगवान का भजन नहीं करते हैं वो तो हतभागा ही है। हमने भी कभी किया नहीं, ना तुमने किया ना हमने किया। इसलिए उन्होंने जो कहा कि तपसाराध्य पुरुषम, उन्होंने सही कहा। देखो, आज तक मैं तुम्हारे पिताजी के परिचय तुमको दे नहीं पाया, उन्होंने तो परम पिताजी के परिचय दे दिया। अब तुम परम पिता का ही आराधना करो। और बेटा, उनके आराधना करने के बाद यदि मिल जाए ना, तुमको जो मांगोगे सो मिल जाएगा। उन्हीं के कारण तो तुम्हारे पिता इस सिंहासन पर बैठे हैं। तुम यदि उनका आराधना करना चाहते हो तो सबसे उत्तम बात यही है। ध्रुव जी कह रहे हैं, यदि सर्वत्र भगवान विराजमान है तो बताओ दिखाई क्यों नहीं देते? हरि सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि जब सर्वत्र विराजमान है तब दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? भगवान तो सर्वत्र विराजमान है, क्यों नहीं दिखाई देते? तब कहते हैं कि बेटा, हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे पुष्प में सुगंधी है, पुष्प तो दिखाई पड़ता है, पर उनमें जो सुगंधी है, क्या वो सुगंध दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। दूध में घी है,
तो दिखाई पड़ता है। दूध को जब हम दही रूप में जमाएंगे, फिर उसको मंथन करेंगे, मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को जब गर्म करेंगे तब घी निकलता है। पर दूध में तो ही घी है, नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे भगवान सर्वत्र विराजमान है, पर दिखने में नहीं आते। क्यों नहीं आते? अलक्ष्यम सर्वभूतानां। माता कुंती जी ने कहा, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षदम अव्ययम। माया रूपी जो जवनिका है, उसके कारण जो पर्दा डला हुआ है, उसके कारण हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो पर्दा यदि हट जाए, भगवान साक्षात्कार हो जाए। उनकी उपासना करो, उन्हीं का ही साधन करो। सदगुरु की अनुकंपा से वह कहीं से भी कहीं प्रकट हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ करके वन में चला गया। वन में जाते ही नारद जी महाराज प्रकट हो गए। परीक्षा करने लगे कि देखो, तपस्या करने के लिए तो जा रहा है, वैराग्य तो ऐसे ही सबको हो जाता है। घर में लड़ाई हुई, अरे छोड़ो यार, उसमें कुछ है नहीं, चलो बाबा बन जाएंगे, सबसे बढ़िया है, आश्रम में खूब माल मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कौन घर में खिचपिची करे। ऐसा करके घर को तो छोड़ देता है। पर कुछ दिन के बाद जब मठ में आता है, आश्रम में आता है, तब आश्रम में उसको पता चलता है, अरे ये तो बड़ा दिक्कत है, साधन करना बड़ा कठिन है, कौन बैठेगा 6-6 घंटा तक। सुबह बैठो, दोपहर में बैठो, शाम को बैठो, जब देखो तब भजन करते रहो। अरे ये क्या बात है, अब ये हमारे से नहीं होगा, तब छोड़ छाड़ के भाग जाता है। ये वैराग्य मरकट वैराग्य है। और वैराग्य होता है जब शरीर काम नहीं करता है, कुछ अंग नष्ट हो जाता है, जैसे पैर टूट गया, अब उसको चलना भी नहीं है। आशावाड़ी पकड़ेगा तो चल सकते हैं, कोई हाथ पकड़ेगा तो चल सकता है, पर वैराग्य होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहिए। अरे पैर टूट चुका है, कहाँ भागोगे अब? जब भागना था तब तो भागे नहीं। उस समय तो कह रहे थे हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब पैर टूट जाने के बाद कह रहा है कि भाग जाना चाहिए, अब कहाँ भागोगे? प्रतिकूल परिस्थिति में सब अपना त्याग दिखाते हैं। अब है नहीं चीज तो हम वैरागी है, हमारे पास धन नहीं है, और हम क्या कहते हैं, हमको धन नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए, है ही नहीं, चाहिए क्यों? यदि मान लो कोई दे देगा तो ऐसा नहीं। अनुकूल परिस्थिति हो, उसमें भी त्याग होना चाहिए। सब कुछ व्यवस्थित है। वो जो छोड़ करके जाता है, भगवान का शरण में आता है, वह प्रकृति में वास्तविक साधक है। प्रतिकूल में तो सब कहते हैं, पर अनुकूल में जो कहता है वही वास्तविक साधन है, साधन करता है। इसीलिए बेटा, संत भी कैसे प्राप्त होते हैं? बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संत। भगवान की कृपा के बिना संत भी नहीं मिलते। तो ध्रुव जी महाराज वन में जा रहे थे, तो नारद जी महाराज प्रकट हो गए, परीक्षा करने लगे कि देखो इसका साधन पक्का या नहीं है, कहीं इसके मंत्र दे दो, माला दे दो, जब करने के लिए बोल दो, एक दिन करेगा, दूसरे दिन तो घर भाग जाएगा। नहीं, माता जी की याद आ रही है, अब हम रह नहीं पाएंगे यहाँ, रोने के लिए बैठ जाएगा। ऐसा नहीं, परीक्षा की उनको कहने लगे कि बेटा, घर में तो झगड़ा होता ही है, जहाँ 5 बर्तन होते हैं वहाँ तो खटपट होता है, इसलिए तुमको छोड़ना नहीं चाहिए। घर में ही बैठ के भजन कर सकते हो, और तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे चेले हैं, मैं उनको कह दूंगा, तुमको सिंहासन दे देंगे, अब तुम चलो घर वापस लौटो। उन्होंने कहा कि नहीं, जब चाहिए था तब तो उस समय आप आए नहीं,
अब मुझे केवल चाहिए तो सिर्फ भगवान से ही चाहिए। ये है अर्थार्थी भक्त। गीता जी में आया है आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पर भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, ज्ञानी भी वो मेरा आत्मा ही है। पर ये जो अर्थार्थी भक्त है ये है ध्रुव जी महाराज। हमको चाहिए तो केवल सिर्फ भगवान से चाहिए और किससे नहीं। उन्होंने कहा कि आप तो नारद जी का वेश धारण करके आए हैं, लग रहा है कि वास्तव में आप नारद जी नहीं हैं। यदि नारद जी होते तो भगवान की ओर प्रेरित करते हैं। आप ही वहाँ से छोड़ करके कह रहे घर में जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। नारद जी समझ गए कि अब तो यह पक्का चला है। 12 मंत्र का जाप करने के लिए उनको उपदेश दिया। अब 12 मंत्र का जप करने के लिए जब उनको दिया, उन्होंने 12 मंत्र को जप किया, वन में रहा। जप करते करते इतने मतलब सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर गए। उन्होंने क्या ऐसा नियम लिया कि 3-3 दिन में एक फल खा करके वो रहते थे। 3 दिन में एक बार फल खाएंगे तो 3 दिन तक भूखा रहेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा कठिन नियम लिया कि अब एक माह तक ऐसा नियम चला कि 3 दिन में एक बार हम आहार करेंगे, फलहार करेंगे। 1 माह तक ऐसे चला। फिर तपस्या का दूसरा महीना लगते ही उन्होंने 6 दिन का कठोर नियम कर दिया। 6 दिन में एक बार घास पत्ता इत्यादि खा करके तपस्या करने लग गए। ये भी दूसरा महीना चले गया। अब तीसरा माह लगते ही उन्होंने और नियम को थोड़ा कठोर कर दिया। नवमे हनि। अब 9 दिन में एक बार केवल जल पी करके तपस्या करने लगे। तीसरा महीना पूरा होते ही चौथा महीना में उन्होंने ऐसा किया। अब 12 दिन में एक दिन केवल वायु पी करके रहने लगे। ये भी एक यौगिक क्रिया है। वायु पी करके भजन कर सकते हैं। अब 12 दिन में एक बार वायु आहार करके पानी छोड़ करके केवल वायु पी करके रहने लगे। फिर श्री ध्रुव जी महाराज जी ऐसा कर ही रहे थे। फिर अंतिम में जब 5वां महीना उनको लगा तो उस समय उन्होंने क्या किया, नियम को थोड़ा जबरदस्त कठिन कर दिया। प्राण को ऐसा खींचा कि सबके प्राणवायु रुकने लग गया। सब हाहाकार मचाने लग गए। देवता लोग परेशान हो गए, क्या हो गया, श्वास क्यों रुंध हो गया, क्या कारण है। सब दौड़ते हुए भगवान के पास गए। भगवान बोले माँ भैष्ट, डरो मत, चिंता मत करो। अवतानपादी यह जो ध्रुव है इसका मन मेरे में ही जुड़ गया है। इसका प्राणवायु व्यष्टि से समष्टि हो गया है। अब घबराओ मत। अब भगवान का दर्शन करने के लिए भक्त लोग जाते हैं, और यहाँ पर भगवान दौड़ते हुए आ रहे हैं। मधुर वनम नृत्य दिदृक्षयागतः। श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या में रत है। भगवान दौड़ते हुए उनके पास आए कि अब यदि देरी कर देंगे पता नहीं क्या कर लेगा। भक्त को देखने की इच्छा से भगवान दौड़ते हुए आ रहे, पर ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके खड़े हैं। भगवान समझ गए कि अभी अंदर में इनको दर्शन हो रहा है, इसलिए बाहर वो देखना नहीं चाहते। अंदर के छवि को उन्होंने छुपा दिया। ध्रुव जी महाराज तुरंत आंख खोल ली, क्या हुआ।
देखे तो भगवान सामने में खड़े हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब देखो भगवान की वह अद्भुत छटा को देख करके ध्रुव जी सोचने लगे, अरे मैं तो गुरुदेव से पूछना ही भूल गया था। जब मैं साधन कर लूँगा उसके बाद भगवान मुझे मिल जाएंगे, फिर उसके बाद मुझे करना क्या है। माता जी को भी पूछना भूल गया था, अब याद आ रहा है, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूजा करूँ तो मेरे पास तो कुछ सामान नहीं है, स्तुति करूँ तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, कुछ तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 5 साल का आयु है और इतने छोटे अवस्था में क्या पढ़ूँगा। तो गुरुदेव मिले, माता जी भी शिक्षा दे रही थी, पूछना चाहिए था, मैं भूल गया। भगवान समझ गए, तुरंत क्या किए, पस्पर्श बालम कृपया कपोले, अपने शंख को ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श करा दिए। स्पर्श कराते ही ध्रुव जी के सोई हुई वाणी खुल गई, जागृत हो गया, स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज जी कहते हैं कि मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। केवल आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं है, अपितु इंद्रियों में जो भी शक्तियां हैं उनको शक्ति रूप से आप ही संचालन करते हैं। आपको मेरा शत शत प्रणाम है, बार बार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको पा करके आपके प्रेम को नहीं मांगा, कामना किया था कि मुझे सिंहासन मिल जाए। आप जैसे कल्पतरु को पा करके कोई यदि कल्पतरु के पास बैठ करके यदि कामना करे कि मुझे दाल भात मिल जाए, तो बताओ उससे और हतभागा कौन होगा। कल्पतरु है, सब कुछ देने में समर्थ है, पर हम मांगते क्या है, दाल भात मिल जाए। प्रभु साक्षात ध्रुव जी के सामने में खड़े हैं। भगवान कह रहे वर मांगो, क्या चाहते हो। ध्रुव जी कह रहे कि अब क्या वर मांगो। भगवान बोले तुम्हारे मन में जो कामना थी, अब तुम 36,000 वर्ष तक राज्य का शासन करो, उसके बाद ध्रुव पद पर प्राप्त होना। ध्रुव जी महाराज आज भगवान को प्राप्त हुए हैं, फिर भी उनके मन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है। क्यों? भगवान को प्राप्त होकर के यदि वो उनके मन में कोई कामना रह जाता ना, तो भगवान पहले कामना को नष्ट करते। क्यों? यदि भक्त की कामना नष्ट नहीं करेंगे, भक्तों के साथ में लेके जाएंगे, वहाँ पहुँचते ही वक्त कहेंगे, क्या कहेंगे, मेरे यह क्या कामना था प्रभु, पूरा नहीं हो पाया। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है, सब कामना यही उसका नष्ट हो जाए, फिर उसके बाद वह मुझे प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो, उसके बाद ध्रुव पद को प्राप्त हो गए। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव जी को लगा जैसे हम ठग लिए गए। देवताओं ने मेरी बुद्धि को हर ली, जो हम इस अनित्य वस्तु को मांग बैठा। जब घर आए, राजा उत्तानपाद उनके स्वागत का बड़े अच्छे व्यवस्था किए हुए थे। माता जी भी थी, वह सौतली माँ भी गई थी। पहले आए तो पिताजी को प्रणाम किया, उसके बाद सौतली माँ को प्रणाम किया, फिर उसके बाद अपने माता जी को प्रणाम किया। कहते हैं कि यस्य प्रसन्न भगवान, भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, गुणेर मैत्र्या दिवीर हरि,
इस गुण से यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या करते हैं? तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापः इव स्वयं। सब प्राणी उसी को ही, उन्हीं के शरण में आ जाते हैं। श्री मैत्रेय जी मुनि कहते हैं कि विदुर जी, अब ध्रुव जी महाराज जी के जो भाई उत्तम हैं, उनका यक्षों के साथ एक बार झगड़ा हो गया। यक्षों ने उन्हें मार भी दिया। उत्तम को ढूंढते हुए उनकी जो माता सुरुचि है वो भी जंगल में प्रवेश कर गई और वो भी समाप्त हो गई। ध्रुव जी देख करके उनको रहा नहीं गया, यक्षों को ऊपर टूट पड़े, सैकड़ों यक्षों को मार डाले। ब्रह्मा जी आकर कह रहे, बस करो बेटा, बस करो, क्या कर रहे हो? मनु जी भी साथ में आए थे। मनु जी कह रहे कि पुत्र, ऐसा भक्तों को यह उचित लक्षण नहीं है, यह शोभा नहीं देता है, बंद करो। एक यक्ष ने गलती किया और आप सैकड़ों यक्षों को मार दिए। उन्होंने मनु जी को प्रणाम किया, मनु जी के बात मान करके छोड़ दिए। अब कह रहे कि भगवत भक्तों को ये कार्य शोभा नहीं है। तब ध्रुव जी सावधान हुए, यक्षराज कुबेर से माफी मांगी और लौटकर सत्ता का भार बच्चों को सौंपकर संतों के साथ बैठ करके भजन करने लगे, दिव्य भजन करने लगे। उसके बाद श्री पृथ्वी जी महाराज जो भगवान की स्तुति किए कि मेरे को 10,000 कर्ण दे दीजिए, 10,000 कानों से मैं आपकी कथा सुनूंगा। एक कान में कथा सुनने के लिए कम पड़ जाता है, इसलिए 10,000 कान मांगे। पृथ्वी जी ने प्रश्न किया श्री शनकादियों को, फिर चतुर्सना उपदेश दिए। उसके बाद प्राचीन वर्ग की कथा है, फिर पुरंजन उपाख्यान होता है, फिर प्रचेताओं को विष्णु भगवान का वरदान मिलता है, फिर नारद जी का उपदेश होता है, इसलिए वो है प्राचेतस दक्ष बनते हैं। अब मनु महाराज जी के दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत थे, उनके बारे में कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने सोचा कि यह जो रात्रि हो रही है, रात्रि में सब लोग सो जाते हैं, सो करके अपना समय केवल ऐसे ही फालतू गवा देते हैं। रात्रि तो होना ही नहीं चाहिए, केवल दिन ही रहो, भजन करते रहो, भगवान का गुणगान करते रहो। बड़े भक्त राजा थे, उन्होंने ऐसा सोचा। और हम लोग क्या सोच रहे हैं? सुबह जगते लगता है कि अरे ये तो और थोड़ा सा, ये जो एक रात है वो 2-3 दिन हो जाना चाहिए, 2-3 रात हो जाना चाहिए, हम सोते ही रहे। पर इन्होंने ऐसे प्रतापी राजा थे, उन्होंने सोचा कि रात्रि होने ही नहीं देंगे, अपना रथ लेकर के निकल पड़े। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का एक सृजना किया, पृथ्वी के 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक रात्रि होने नहीं दी। 7 दिन तक पृथ्वी की प्रदक्षिणा किए तो 7 दिन तक रात्रि नहीं हुई। उनके रथ से इतने प्रकाश निकल रहा था। ब्रह्मा जी बोले कि बेटा, सृष्टि को परिवर्तन मत करो, अपने दृष्टि को परिवर्तन करो। सृष्टि को यदि बिगाड़ दोगे तो फिर सब बिगड़ जाएगा। इसलिए जो जैसा है वो ठीक है, उसमें छेड़छाड़ मत करो। ये जो रात्रि होती है, अब देखो यानी सा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि शानेशा पश्यतो मुने। गीता जी में तो भगवान ने कहा, मुनियों के लिए वो रात्रि सुखद है, तपस्या करते, भजन करते। जब सारा संसार लोग सो जाते हैं,
शांत परिवेश हो जाता है, तो मुनि लोग उठ करके तपस्या करते हैं। इसलिए आप छेड़खानी मत करो। उसके बाद अब महाराज भरत जी हैं, जो ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। भरत जी बड़े पुत्र हैं, जिनके नाम से यह भारतवर्ष पड़ा। जीव मात्र पर दया करना चाहिए। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपकर उन्होंने शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ, जो अब नेपाल में विराजमान है, वहाँ पर बैठ कर के भजन करने लगे। गंडकी नदी के पास भजन कर रहे थे, इतने में एक मृगनी आकर के जल पीने लगी। सिंह का आवाज आया, शेर का गर्जना सुन करके वह छलांग लगाई। छलांग लगाते ही गर्भ उसका गिर गया वह पानी में, और वह बहता हुआ चला आया। अब राजा भरत जी सोच रहे हैं कि यदि मैं इस समय यदि न बचाऊं तो फिर यह बच्चा भी मर ही जाएगा। उन्होंने तुरंत छलांग लगाया और जाकर के निकाल कर ले आया। इतना तो धर्म का मर्यादा ठीक है, पर इन्होंने आश्रम में ला कर उनके पालन पोषण के लिए छोटे छोटे हरे हरे पत्ता खिलाना, दूध पिलाना, ऐसा करके उनको पास में रखते थे। जब भजन में बैठ जाते थे, वो अमृत शावक उनके पास आता था, उनको चाटता था, सुनता था। जब ये थोड़ा सा आंख दिखा देते थे तो वह डर जाता था, बैठ जाता था उनके पास। तो उनको अच्छा लगता था कि देखो छोटा सा शावक है, वो भी मेरे बात को सुन लेता। धीरे धीरे मोह हो गया उनका। एक दिन वह मृग के झुंड आया, उनके साथ ये भी चला गया। कुछ नहीं लगे, सूर्य भगवान को पूछते थे कहाँ गया वो मृग शावक, चंद्र भगवान को पूछते थे कहाँ गया। बड़े बेचैन हो गए। अंतिम में उसी का स्मरण करते करते गोविंदाय नमो नमः। अंत यामति सागति, अंतिम समय में जो मन में रख करके यदि मर जाते हो तो तुम अगला जन्म वही तैयार होता है। फिर हिरण का जन्म लिया, पर अब के बार सावधान हो गए। अपने झुंड में नहीं रहते थे, हरा पत्ता भी नहीं खाते, सूखे सूखे पत्ता खाते थे। फिर उसके बाद वेदज्ञ ब्राह्मणों के वहाँ प्रकट हुए। ब्राह्मणों के 9 पुत्र थे, सबसे छोटे ये थे, और जो 8 थे वो पढ़ लिख करके बड़े विद्वान हो गए। पर पिताजी इनको पढ़ा करके थक गए, अंतिम में शरीर छोड़ दिया, मर गए। पर इनको गायत्री मंत्र भी याद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भाई सब ज्ञान है, वो समझ गए थे यदि संसार के कार्य में आओगे तो संसार तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा जी हजूर करता रहेगा। जब तक संसार के कार्य में तुम आओगे तब तो महाराज आप बढ़िया हो, यदि कुछ भी हो गया फिर उसके बाद कोई पूछने वाला है नहीं। यह तो अनुभव सब कर रहे हैं। हम संसार के कार्य में आ रहे हैं तो हमको लोग पूछ रहे हैं, महाराज आपके जैसा तो कोई नहीं है, आपने हमें ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो हो गया। वो महाराज यदि आज बेड में पड़ गए, कुछ खराबी हो गया, फिर दोबारा कोई देखने नहीं आया। जैसे काजी के कुत्ता है, कुत्ता जब तक है तब काजी के पास सब आते थे, कुत्ता जाने के बाद काजी को कोई नहीं पूछा। ऐसे ही संसार के लोग हैं। उन्होंने समझ लिया था, इसलिए इन झंझट में नहीं पड़ते थे। अब पिताजी जाने के बाद भाइयों ने सोचा कि ये तो पागल है, इसको क्या कौन रखे, चलो खेत में ही उनके लिए कुटिया बना दे, वहीं तुम रहना। एक डाकू था, उसकी कोई संतान नहीं हो रहे थे। उन्होंने देवी माँ को कहा कि यदि संतान हो जाएगा तो नरबलि चढ़ाऊंगा।
उसका संतान हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ एक नर को ढूंढ के लाओ, मनुष्य को नर बलि चढ़ाना है। अब कोई मिले नहीं तो ये खेत में थे, इनको पकड़ करके ले आए। जब नर बलि चढ़ाना चाहा, देवी माता स्वयं प्रकट हो गई, महाज्ञानी। ऐसे ज्ञानियों के सामने में ये अज्ञान लोग उनको पकड़ करके लाए। अब यदि मैं कुछ ना करूं तो मेरा तो निंदा ही होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन डाकुओं को देवी माँ ने मार दिया। अब उसी रास्ते में सिंधु सौगरी नरेश श्री रघुगण जी महाराज कपिल भगवान के वहाँ जा रहे थे सत्संगार्थ। एक कहार जो विमान ढो के लेने वाला है, एक का शरीर खराब हो गया और उनको पकड़ करके जोत दिए। पर ये इतने बड़े ज्ञानी हैं, सोच रहे थे नीचे देख करके चलते थे, सीधा सीधा चलने से तो एक बराबर रहता है, पर ये कभी इधर पाँव रखते, कभी इधर पाँव रखते, कभी चिंती होता तो आगे ऐसे उछल जाते, ऐसे करते। राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा देखो इतने मोटा तगड़ा है, लगता है कि कुछ खाया नहीं, बहुत तो पतला होगा। उन्होंने बहुत कुछ कहा। उनके साथ भरत जी ने कहा कि रहो गुणे तत्तपसाम याति न चेत जया निर्भवना जिहाद वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। संतों के चरण में जब तक अभिषिक्त नहीं हुए हो तब तक तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम जो ये ज्ञान दे रहे हो ना, अरे तुम तो केवल सिंधु सौवीर देश का राजा हो, मैं तो पूरे भारतवर्ष का राजा था। उनको भी अपना ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद फिर 28 नरों का वर्णन किया। परीक्षित जी महाराज सुनकर के डर गए, 28 नरक को सुनकर के डर गए। अब नरक का इतना भयंकर वर्णन किया कि परीक्षित रोमांचित होकर के बोले बस करो महाराज, अब मैं यह नरक सुनना नहीं चाहता। सुखदेव जी हंसकर बोले डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, नरक को तो जीवों के कल्याण के लिए ही बनाया है। भगवान ने सुंदर तन दिया और हमने क्या किया, इस शरीर को आकर के यदि भगवान का भजन नहीं करते तो भगवान कहते हैं अगले बार फिर मनुष्य जन्म नहीं, 2 हाथ के जगह में 2 पैर दे दूंगा, अब घूमते रहना। कब हमको करी करुणा नर देत ईश बिनु हेतु समय। करुणा करके मनुष्य जन्म मिलता है। हम क्या करते इस मनुष्य जन्म में, यदि भगवान को प्राप्त नहीं होते हमारा कुछ नहीं होता है। अब राजा प्रश्न करते कि क्या करने से इस नरक की यातना को भोगना नहीं पड़ेगा। अब इसका उपाय हमें बताइए। कर्म के द्वारा कर्म का प्रायश्चित हो जाए, ऐसा उपाय हमें बताइए। अब आज तो समय हो गया है, विलंब भी हो गया, विलंब से शुरू भी हुआ था कुछ कारणवश, इसीलिए कथा को हम आज यहीं विश्राम देते हैं। फिर कल हम भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। अब जितना हो सकेगा उतना करके फिर हम प्राकट्य उत्सव कराएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय
जय भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है जग ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि नाम यही, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है कराने वाला, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, या सुख करनी या दुख हरनी, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हरि नाम यही घनश्याम यही, पापियों को पाप की है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती, पापियों को पाप की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। Hare Krishna 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 Radhe Radhe, Radhe Shyam Radhe Shyam 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 Radhe Radhe, Hare Krishna Radhe Krishna Krishna Radhe Radhe, Radhe Krishna Radhe Krishna 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 Radhe Radhe, Radhe Shyam Radhe Shyam 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 Radhe Radhe, Hare Krishna Radhe Krishna 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 Radhe Radhe, Shyam Radhe Shyam 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 Radhe Radhe। ओम जस्मेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, हे अनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्यां सहस्रचरणाश्रवणात्वगादे, प्राणान् नमो भगवते
श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा लाल की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, वीरराज महाराज की जय हो, श्याम सुंदर श्री अमले महारानी की जय हो, श्री अमलेश महारानी की जय हो, श्री लड़ुआ निधान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सोनकादि 88,000 संतगण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, अनंत कोटि सर्व संत हरिवंदन की जय हो, आचार्य आनंद की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। शंभो